हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ए टू जेड टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब ये कुछ मेजर कर सकता है। तो आज यही देख लेंगे, ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है, ये क्या-क्या मेजर कर सकता है। यहाँ पे जो रोटरी स्विच है, ये एक रोटरी स्विच है। यहाँ पे देखिएगा वोल्टेज, उसके बाद ये डीसी का सिंबल है, मतलब ये डीसी वोल्टेज मेजर कर सकता है। ये पोर्शन यहाँ से यहाँ से लेके 200 मिली वोल्ट डीसी से लेके 600 वोल्ट डीसी तक अगर मेजर करना है हमको कोई डीसी वोल्टेज, तो मल्टीमीटर का सिलेक्टर जो स्विच है, रोटरी स्विच है, इस स्विच को हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। मानिए कि अगर एक बैटरी का वोल्टेज अगर मुझे मापना है, जो हम लोग ये बैटरी देखते हैं, ये जो बैटरी है, ये हम लोग का 9 वोल्ट का बैटरी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 वोल्ट। तो इसको अगर मेजर करना है तो मुझको इसके नज़दीक रेंज पे रखना होगा। तो 2 पे तो मेजर नहीं हो पाएगा, अप टू 2 वोल्ट, 9 2 से ज़्यादा है। इसके लिए मुझे 20 वोल्ट डीसी पे रखना होगा। बैटरी हमेशा डीसी, ठीक। अगर उससे ज़्यादा वोल्ट मापना है हमको, तो 200 या 600 पे रखेंगे। तो अगर मुझे डीसी वोल्ट मापना है तो इस स्केल पे हम लोग रख के मेजर करेंगे। यहाँ से लेके 200 मिली वोल्ट डीसी टू 600 वोल्ट डीसी तक इस पोर्शन पे मल्टीमीटर का मेजर होगा। नेक्स्ट एसी। एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज मतलब हम लोग का जो सप्लाई लाइन है, जो 220 लाइन है, उसको यहाँ मेजर कर सकते हैं। हम लोग जनरली जानते हैं कि 220 हम लोग का सप्लाई है, तो 220 यहाँ पे मेजर नहीं होगा। यहाँ पे अप टू 200 वोल्ट तक मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे अप टू 200 वोल्ट एसी, ये देखिए वोल्ट एसी, 0 टू 200 वोल्ट, फिर अप टू 600 वोल्ट। यहाँ पे मुझे अगर 220 मापना है तो यहाँ पे रखना होगा हमको एसी वोल्टेज। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस। ये देखिए रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, ओहम का सिंबल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए 0 टू 200 ओहम रेजिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर सकते हैं हम लोग। अगर 10 ओहम एक रेजिस्टेंस है तो उसे यहाँ पे रखना होगा। अप टू 200 ओहम, ये अप टू 2 किलो ओहम, ये अप टू 20 किलो ओहम तक मेजर कर सकता है। फिर नेक्स्ट अप टू 200 किलो ओहम तक यहाँ पे मेजर कर सकेंगे हम लोग। अप टू 2 मेगा ओहम तक मेरा स्केल है। तो मतलब यहाँ से शुरू हुआ, 0 से लेके 2 मेगा ओहम तक इस मल्टीमीटर से मेजर कर पाएंगे। 0 ओहम से लेके 2 मेगा ओहम। अगर मुझे 10 किलो ओहम का रेजिस्टेंस मापना है तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे? 20 के पे रखेंगे। 20 के पे रख के मल्टीमीटर का प्रोब वहाँ पे रख के मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट ये जो देखिए, ये बाजार का सिंबल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं हम लोग। कोई तार या कोई पाथ कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे रख के मेजर करते हैं। नेक्स्ट HFE, ये ट्रांजिस्टर को मापने के लिए, ट्रांजिस्टर सही है या खराब है, या पी ट्रांजिस्टर का टाइप्स जो है उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे रख के ये जो होल्स है इस पे प्लेस करके हम लोग ट्रांजिस्टर को देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर सही है या खराब है, या उसका एमीटर बेस कलेक्टर, ये 3 टर्मिनल कौन कौन सा है, इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये जो स्केल देख रहे हैं आप, ये जो एम्पियर डीसी, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग डीसी करंट मेजर कर पाएंगे, ठीक है। 200 माइक्रो 0 टू 200 माइक्रो एम्पियर तक यहाँ पे मेजर कर पाएंगे। ये अप टू 2 मिली एम्पियर तक मेजर कर पाएंगे। ये अप टू 20 मिली एम्पियर तक मेजर कर पाएंगे। ये अप टू 200 मिली एम्पियर तक मेजर कर पाएंगे, और ये अप टू 10 एम्पियर डीसी मेजर कर पाएंगे। इस मल्टीमीटर पे हम लोग एसी एम्पियर मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, ये जो सफेद कलर का जो स्केल है, यहाँ पे खाली एम्पियर डीसी का सिंबल। दूसरा अगर मल्टीमीटर आप लोग देखेंगे, ऐसे सिंबल रहेगा, वहां पे ऐसा रहेगा। ये जब आपको दिखेगा तब एम्पियर, ये कोई मल्टीमीटर स्केल में अगर आप देखेंगे तो ये एसी एंड डीसी दोनों को मेजर कर पाता है वो मल्टीमीटर। लेकिन ये मल्टीमीटर में, ये जो मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर खाली डीसी एम्पियर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, डीसी एम्पियर। इस मल्टीमीटर को हम लोग देख लिए। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। फिर अगर तो पर भी ना समझे तो हमको कमेंट में पूछिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सब जो होल्स है ये क्या चीज का है। देखिए यहाँ पे ये पोर्शन को अलग किया है, ये 2 और ये 2, ये कॉमन लिखा है, मतलब ये कॉमन। हम लोग का मल्टीमीटर का जो ब्लैक वायर है, जो ब्लैक वायर है, ये कॉमन पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डायोड, मिली एम्पियर, वोल्ट, ओहम, डायोड, मिली एम्पियर,
ये 200 से लेके आप 200 माइक्रो एम्पियर से लेके अप टू 200 मिली एम्पियर मापने के लिए हमको रेड प्रोब को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और क्या क्या मेजर कर सकेंगे इसको यहाँ पे लगा के? वोल्टेज मेजर कर पाएंगे, एसी डीसी दोनों, एंड रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको ये 4 चीज, डायोड, मिली एम्पियर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये 4 चीज मेजर करने के लिए हमको मल्टीमीटर का रेड प्रोब यहाँ पे रखना पड़ेगा एंड ब्लैक प्रोब को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो इसको क्या करेंगे? ये जो होल है, ये होल सेपरेट 10 एम्पियर जो है, 10 एम्पियर डीसी को मेजर करने के लिए हमको ये रेड प्रोब यहां से उठाना है, फिर यहां पे रख देना है। ठीक है, 10 एम्पियर यहां पे देख लीजिएगा, एक यहां पे चीज लिखा है 10 एम्पियर, 250 वोल्ट 10 एम्पियर, मतलब 250 वोल्ट डीसी 10 एम्पियर डीसी जब मेरा प्रेजेंट होगा। एक लाइन है जिसपे मैक्सिमम 250 वोल्ट डीसी पास कर रहा है और वहां से 250 वोल्ट है डीसी है एंड वहां पे मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। उसको मेजर करने के लिए हमको रेड प्रोब को यहां रखना पड़ेगा एंड ब्लैक प्रोब को ये कॉमन जो टर्मिनल है, एंड तब ये सिलेक्टर स्विच यहां पे रख जाएगा। और दो चीज ध्यान देंगे, मैक्सिमम आप 30 सेकंड तक लगा के रखेंगे। ठीक है, हर 15 मिनट बाद 30 सेकंड यहां पे रख के मेजर कर लिए, फिर बंद कर दिए। ठीक, इसके अंदर एक फ्यूज रहता है, आप अगर ज्यादा देर 10 एम्पियर करंट मेजर करने लगेंगे तो वो फ्यूज जल जाएगा। ठीक है, आपको 30 सेकंड के अंदर ही माप लेना है। क्या है, यहाँ पे रखेंगे सिलेक्टर स्विच को, रेड प्रोब को यहाँ, ब्लैक प्रोब को यहाँ, फिर 10 एम्पियर डीसी माप लीजिए। मैक्सिमम टाइम पे हम लोग यहाँ पे रख के ही काम करते हैं, जो 10 एम्पियर छोड़ के बाकी सब कुछ मेजर करने के लिए हमको यहाँ से लेके अप टू यहाँ तक ये रेड प्रोब यहाँ ही रहेगा। और जो HFE है इसके लिए कोई प्रोब का जरूरत नहीं है। ये ट्रांजिस्टर को मेजर करने के लिए, ट्रांजिस्टर का जो एक एग्जांपल देता हूँ, जो BC547 जो मेरा NPN ट्रांजिस्टर है, उसका कौन सा एमिटर, कौन सा टर्मिनल बेस, कौन सा टर्मिनल कलेक्टर, ये 3 वो NPN या PNP ये सब है कि नहीं, हम लोग यहाँ से उसको जांच पाएंगे। BC547 का जो HFE है वो है लगभग 300 के आसपास है। तो ट्रांजिस्टर को उल्टा सीधा करके हम लोग देख लेंगे कि कौन सा होल्स पे घुसाने पे वो ट्रांजिस्टर को 300 के रीडिंग आ रहा है, 300 का रीडिंग आ रहा है। यहाँ पे जो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 300 के आसपास 299 या 301। ठीक है, तो वही देख लेंगे। और जहाँ पे 300 मेरा रीडिंग आया HFE का, वो होल्स पे कौन सा लेग ट्रांजिस्टर का घुसा हुआ है देख लेंगे, वो वाला एमिटर, रेस्पेक्टिवली वो वाला कलेक्टर, रेस्पेक्टिवली वो वाला बेस। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझे तो हमको कमेंट में पूछना। तो ये जो मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर का जो स्केल है वो स्केल अलग अलग भाग किया हुआ है। यहाँ पे आप टू 200 मिली वोल्ट मेजर कर पाएंगे, यहाँ पे आप टू 2 वोल्ट मेजर कर पाएंगे, यहाँ पे आप टू 20 वोल्ट, ऐसे अलग अलग स्केल है। एक दूसरा और एक मल्टीमीटर देखते हैं। ठीक है, ये मल्टीमीटर ऑटो रेंज है। कैसे, पहले ये मल्टीमीटर को देख लेते हैं। अगर मुझे इसको साइड में रखते हैं, अगर मुझे मिली वोल्ट मापना है, एसी डीसी दोनों, ये देखिए सिंबल देखिए अच्छी तरह से, ऊपर डीसी नीचे एसी, एसी डीसी मिली वोल्ट अगर मापना है तो मैं सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे एसी वोल्टेज मापना है, इस मल्टीमीटर पे देखिए यहाँ पे 2 स्केल दिया हुआ है, 1 स्केल 2 स्केल, लेकिन इस मल्टीमीटर में देखिए एक ही स्केल है। ठीक है, तो इस मल्टीमीटर पे ये देखिए ऑटो लिख रहा है यहाँ पे, ये ऑटो रेंज है। इसको हम बदल भी सकते हैं, इस ऑटो को चेंज करके इस रेंज सिलेक्टर को स्विच दबा के। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट ये डीसी वोल्टेज यहाँ पे मेजर कर पाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कितना अलग अलग स्केल दिया था, यहाँ पे 200 ओम, 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2 मेगा ओम, अलग 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 अलग। अगर मुझे 1 के मापना है तो मुझे सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे देखना होगा, अगर मुझे 10 के मापना है तो मुझे सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे देना होगा। लेकिन इस मल्टीमीटर पे 1 के, 10 के, 1 मेगा ओम, जो भी 100 के, जो भी बोलिए, यहाँ पे ही मेजर हो जाएगा एक ही जगह पे। एक चीज ध्यान में देख लीजिएगा पहले, ये चीज ऑटो पे है कि नहीं। अगर ऑटो पे है तो ये सब मेजर कर पाएगा, यहाँ ही रख के। ठीक, नेक्स्ट ये डायोड को मापने के लिए, डायोड का जो जंक्शन वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे सिलिकॉन डायोड का थियोरेटिकली 0.7, यहाँ पे जो हम लोग का 1N4007 डायोड है उसका 525 के आसपास दिखाएगा, मतलब 0.5 वोल्ट सिलिकॉन डायोड का प्रैक्टिकल रीडिंग। ठीक, नेक्स्ट ये कॉन्टिन्यूटी टेस्टर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई पाथ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं वो मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट ये जो सिंबल देख पा रहे हैं, ये है मेरा कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का सिंबल, और यहाँ पे रख के हम लोग कैपेसिटेंस मेजर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक दे दिया है फैराड। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड।
तो यहाँ पे रख के हम लोग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मेजर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रख के अप टू 30 मेगाहर्ट्ज कोई अगर फ्रीक्वेंसी है उसको मेजर कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे रखने से हम लोग कोई फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी हम लोग मेजर कर पाएंगे यहाँ पे रख के। नेक्स्ट वही HFE बोले थे, ट्रांजिस्टर को देखने के लिए कौन सा मीटर, कौन सा बेस, कौन सा कलेक्टर, ठीक है, HFE। नेक्स्ट टेम्परेचर दिखाता है, ठीक है, अभी का जो टेम्परेचर है वो अभी दिखा रहा है, ठीक है, 25 डिग्री अभी है टेम्परेचर यहाँ पे। नेक्स्ट ये माइक्रो एम्पियर का स्केल है, ठीक है। नेक्स्ट DC, ठीक है, AC DC दोनों, देखिए DC नीचे AC, देखिए DC। अब ये सिलेक्ट स्विच को एक बार दबाएंगे, ये देखिए अभी AC यहाँ पे मेजर कर पाएंगे, AC माइक्रो एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट मिली एम्पियर करंट, ठीक है, ये करंट मेजर कर रहा है, ठीक है, AC DC दोनों। फिर सिलेक्ट स्विच को एक बार दबाएंगे, अगर AC करंट मिली एम्पियर रेंज पे है, अगर मेजर करना है तो यहाँ पे रखेंगे, अगर DC करंट मिली एम्पियर रेंज पे है तो यहाँ पे रखें, ये सिलेक्ट स्विच दबा के DC सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट AC एम्पियर, ठीक है, AC एम्पियर मेजर कर पाएंगे, AC DC दोनों, AC DC का सिंबल, ठीक है, ये सिलेक्ट स्विच को दबाएंगे, AC आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 3 प्रोब था इस मल्टीमीटर पे 3 प्रोब का जगह दिया हुआ था, इसमें देखिए 4 प्रोब का जगह दिया हुआ है। हम लोग को कॉमन टर्मिनल में कॉमन रखना है, ठीक है, कॉमन टर्मिनल पे ब्लैक प्रोब को रख देना है, ब्लैक प्रोब, ठीक है। अगर मुझे वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस ये सब रखना, अगर मेजर करना है तो रेड प्रोब को यहाँ लगाएंगे, ठीक है। रेड प्रोब को तब यहाँ लगाएंगे जबकि मुझे वोल्टेज, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस अगर मेजर करना है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा, 1000 वोल्ट अप टू 1000 वोल्ट DC मेजर कर पाएंगे, अप टू 750 वोल्ट AC मेजर कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रख के। नेक्स्ट ये तो 2 टर्मिनल है, ये जो होल्स है इसको देखिए, यहाँ पे HFE भी मेजर होता है एंड टेम्परेचर के लिए जो एक प्रोब आता है वो टेम्परेचर रख के वो प्रोब यहाँ पे लगा के टेम्परेचर हम लोग कोई मानिए कि पानी का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो वो 2 प्रोब यहाँ पे लगाएंगे और जो इलेक्ट्रोड है उसको पानी में डालेंगे। नेक्स्ट अगर मुझे मिली एम्पियर करंट मेजर करना है तो ब्लैक प्रोब को यहाँ पे एंड रेड प्रोब को मिली एम्पियर रेंज पे रखेंगे और ये जो सिलेक्टर स्विच है उसको यहाँ, ठीक है, ये मिली एम्पियर AC DC मिली एम्पियर मेजर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नोट करना है, अप टू 400 मिली एम्पियर तक हम मेजर कर पाएंगे AC DC, ठीक है, अप टू 400 मिली एम्पियर। नेक्स्ट यहाँ पे 10 एम्पियर मेजर करने के लिए AC DC दोनों के लिए कॉमन ब्लैक प्रोब यहीं रहेगा और सिलेक्टर स्विच जो है वो एम्पियर पे आ जाएगा। तो 10 एम्पियर यहाँ पे मेजर कर पाएंगे, ठीक है। फिर से नोट कीजिएगा यहाँ पे 10 एम्पियर AC और DC जब हम लोग करंट मेजर करेंगे मैक्सिमम 10 सेकेंड तक हम लोग को मेजर करना है, उससे पहले मेजर करके बंद कर देना है। 10 सेकेंड से ज़्यादा अगर हम लोग मेजर करते ही जाएंगे मेजर तो अंदर में जो फ्यूज है वो फ्यूज चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना 10 सेकेंड से ज़्यादा हम लोग 10 एम्पियर करंट मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10 एम्पियर करंट मेजर करने के लिए सिलेक्टर स्विच एम्पियर पे, रेड प्रोब 10 एम्पियर यहाँ पे, ब्लैक प्रोब यहाँ पे, ओके। ये जो बटन है होल्ड का बटन, मानिए कि कोई डेटा आपको होल्ड करना है तो इसको दबा देंगे। ये जो हार्ज ऑब्लिक ड्यूटी है ये एक्चुअली 30 मेगा हार्ज अभी क्या हार्ज दिखा रहा है। नेक्स्ट इसको करेंगे, ये अभी ड्यूटी साइकिल दिखाएगा परसेंटेज पे, देखिए परसेंटेज, ठीक है, देखिए परसेंटेज पे दिखा रहा है 50% या 100% जो भी है इतना वो फिर हार्ज पे ला दिया। ये रेंज जो बटन है, ये रेंज बटन को हम लोग ऑटो मोड से मैनुअल मोड पे लाने के लिए हम लोग करते हैं। देखिए एक बार रेंज दबाएंगे, ठीक है, किलो ओम, मेगा ओम, ओम, किलो ओम, मेगा ओम, ठीक है। फिर यहाँ से ऑटो मोड पे फिर वापस जाने के लिए रेंज स्विच को दबा के रख देंगे, देखिए ऑटो मोड आ गया, फिर मल्टीमीटर ऑफ कर देते हैं। थैंक यू।